यूपी चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें दूसरों की चिंता करने के बजाय पहले अपने परिवार और पार्टी के कोर वोटरों पर ध्यान देना होगा। दूसरी ओर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कौन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है, जनता सब देख रही है, समझ रही है। इससे यूपी की सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव जी गए, अमित शाह जी से मिले, मोदी जी से मिल करके उन्होंने पूछा कि भाई इन लोगों को इतनी सीटें दे रहे हैं। जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अगर मैं भी आपके साथ आऊं तो मुझे कितनी सीट मिलेगी। सूत्र न लगावें, अपना सूत्र लगावें कि बच्चा चर्चा को कैसे मनाएगा, परिवार कैसे जीतेगा, इस पर बुद्धि लगावें। साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। समाजवादी पार्टी केवल बहकाने, भटकाने, बरगलाने और अफवाह फैलाने का काम करती है। सपा कार्यालय को अफवाह गैंग कार्यालय कह देना चाहिए। तमाम अफवाही उसी कार्यालय के अंदर मिलते हैं जो अफवाह उड़ाने का काम करते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके सरगना हैं। वो लगातार इसी तरह की बातें करते हैं जो बातें ज़मीन पर नहीं होती, जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में आपको मिलेंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी पीडीए के दबाव में अपने सहयोगी दलों को बचाने के लिए 162 सीटों के बंटवारे की योजना बना रही है। उनके मुताबिक इस फॉर्मूले में आरएलडी को 73, ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें दिए जाने की तैयारी है। अखिलेश ने बीजेपी की इस कथित रणनीति पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की यह कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। उनके इस दावे के बाद यूपी की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है।